नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए आज हम लोग बात करेंगे डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। क्या बवाल कॉलेज है यार। दिल्ली में रह रहे हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसको डीटीयू मिल जाए, क्योंकि यहाँ के जो डेटा है ना, जो मैं भी आपको डेटा पूरा बताऊंगा, वो आउटस्टैंडिंग डेटा है यार। बहुत तगड़ा कॉलेज है, आईआईटीज को टक्कर देता है ये कॉलेज। इसलिए हर बच्चे का ड्रीम रहता है कि उसको डीटीयू में सीट मिल जाए। मैं इस वीडियो में हर एक चीज डिस्कस करूंगा, आपको कैसे सीट मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या इसमें प्लेसमेंट स्टैटिक्स रहेंगे, क्या कट ऑफ जाता है, क्या क्या आपको फीस देनी है, क्या आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हर एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। और अगर यार आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, क्योंकि आप लोगों की जो जेईई मेन 2025 की जर्नी है ना, वो एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, 10+2 में आपके पास एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो क्लास 12th में जो भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे, उन सारे सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये पीसीएम प्लस इंग्लिश में पास हो गए और जो पांचवा सब्जेक्ट है उसमें ग्रेस लगा है आपका। अगर ग्रेस लगा होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज आपको इंश्योर करनी है। देखो ये एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने जो एक वीडियो में ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में डिस्कस करा था, वो भी जैक दिल्ली में ही पार्टिसिपेट करता है, वो भी जैक दिल्ली का कॉलेज है, और ये डीटीयू भी जैक दिल्ली का कॉलेज है, लेकिन एलिजिबिलिटी दोनों की अलग अलग है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का वीडियो बना चुका हूँ, आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। टोटल 5 पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टीट्यूट जैक दिल्ली में, सबको एक एक करके कवर कर दूंगा, जैक दिल्ली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डीटीयू में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एग्रीगेट 10+2 में 55% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। डिफेंस कोटा आपके पास है तो एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड देन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हो तो एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके पास होने ही होने चाहिए। एक जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ध्यान देने वाली बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको परसेंटेज में या क्लास 12th के मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एंड द सेकेंडरी इज एज लिमिट, देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट। अगर आप डीटीयू में एडमिशन चाह रहे हो और आपके अंदर एस्पिरेशन है कि नहीं मुझे डीटीयू चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। बस आपको क्या करना है, एक वैलिड जेईई मेन का स्कोर आपके पास होना चाहिए, जो कि अच्छा खासा स्कोर रहता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2024 में किस रैंक तक यहाँ पे सीट मिली थी। तो जेईई मेन का स्कोर अगर आपके पास है तो आप डीटीयू में एडमिशन ले सकते हो। जैक दिल्ली में ये काउंसलिंग से ये कॉलेज मिलता है आपको। जोसा, सीसैब, एकेटीयू, एचएसटीएस, एमपीडीटी, एमएचटी सेट, कॉमेड के ये सारी काउंसलिंग को दरकिनार करके जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करो और एक ड्रीम कॉलेज दो। बहुत तगड़ा कॉलेज है। अभी जो मैं आपको डेटा दूंगा ना, ये डेटा ही अपने आप में बता देगा आपको कि क्या कॉलेज है। ठीक है, ये जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारा का सारा पब्लिक डोमेन में डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, इनकी साइट से निकाला है। जो एनआईआरएफ रैंकिंग है इसकी, वो है 29th इन 2023 में 29th एनआईआरएफ रैंकिंग आई थी डीटीयू की। DTU has been ranked among top 10 institutes in India in terms of placement and higher studies. NIRF ने ही ये रैंकिंग दी है कि जो प्लेसमेंट और हायर स्टडीज में इसको जो रैंकिंग मिली है वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में मिली है। यार इंडिया में कितने तो IITs हैं, कितने NITs हैं, कितने IIITs हैं, इन सबको इसने बीट कर दिया और टॉप 10 रैंकिंग पाया है DTU। DTU has been ranked 8th by the India Today, किसमें, बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रैंकिंग 2023। मतलब जो बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें इंडिया टुडे ने इसको 8th रैंक दी है। देख रहे हो आप, रैंकिंग से ही देख लो कि कितना अच्छा कॉलेज है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे कि रिजर्वेशन की। यहाँ पे क्या होता है, जो सीट्स का रिजर्वेशन रहता है वो रीजन वाइज पहले सीट्स को स्प्लिट कर रखा है, इसके बाद उसके अंदर आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। दिल्ली रीजन के जो बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं, जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आप दिल्ली रीजन के बच्चे हो। अगर आपने क्लास 12th दिल्ली में सिचुएटेड जो स्कूल है उससे पास कर रखा है तो आप अपने आप दिल्ली रीजन के बच्चे हो जाओगे। और आपने क्लास 12th अगर आउटसाइड दिल्ली रीजन से पास किया है, मतलब जो आपका स्कूल था
वो दिल्ली रीजन के आउटसाइड सिचुएटेड था, तो फिर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के कंसीडर करे जाओगे। बात कर लेते हैं एनआईओएस की। जो एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर कोई बच्चा एनआईओएस से क्लास 12 कर रहा है तो भैया जहां पे आपने एग्जाम दिया होगा वो कंसीडर करा जाएगा। आप खुद दिल्ली के हो लेकिन आपने एग्जाम अगर नोएडा में दे दिया है तो भैया आप आउटसाइड दिल्ली कंसीडर हो जाओगे। इसलिए आप अगर एनआईओएस से क्लास 12 करने के विचार में हो तो एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली के अंदर ही होना चाहिए। जेई मेन के स्कोर पे सिलेक्शन होता है, जेक दिल्ली की काउंसलिंग से इसमें सीट मिलती है। ये हो गया आपका जो रीजन वाइज था। अब थोड़ा सा छोड़ दी चीजें, वो भी कर देता हूं। अभी इसके बाद ये जो आपका रीजन हो गया, उनके अंदर सीट्स आपको रिजर्व मिलेंगी, अनरिजर्व की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी, ये सारे रिजर्वेशन विद इन दिस 85 होंगे फॉर दिल्ली रीजन स्टूडेंट्स। और ये 15% जो है इनमें भी इसी तरीके का आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ओनली सीट्स रिजर्व कर दी गई दिल्ली आउटसाइड दिल्ली रीजन से और आपको बाकी का रिजर्वेशन ना मिलेगा। ये आप लोगों के सामने सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे टोटल कितनी सीट है, वो आपके सामने मैंने ये रख दिया है। ये भी इनका ऑफिशियल डेटा है। देखो, ईसीई 250 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 325 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव 75, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 200, सिविल इंजीनियरिंग 150, केमिकल इंजीनियरिंग 76, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 200 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 300 सीट्स हैं, फिजिक्स इंजीनियरिंग 120 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 200 सीट्स हैं, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 68 है, बायोटेक्नोलॉजी 55 है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 75 है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा सीट है, टोटल 525। तो ये सारी सीट्स मिला के 2619 सीट हो जाती है टोटल मिला के। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस दिख रही होंगी जो कि लग रहा होगा कि अरे इनमें कौन एडमिशन लेता होगा। जी नहीं, इनकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है, मैकेनिकल है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ये सारी की सारी फिल हो जाती हैं। इवन बच्चे यहाँ पे स्पॉट राउंड तक में भीड़ लगाते हैं कि मुझे एक सीट मिल जाए डीटीयू में, क्योंकि रेस्पेक्टिव ब्रांच की जो टॉप कंपनीज हैं वो डीटीयू विजिट करती हैं। जब आप डीटीयू से करोगे बीटेक तो आप इस चीज को फील कर पाओगे, या आप कभी डीटीयू का जो स्टूडेंट है उससे बात करोगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। स्पॉट राउंड में भी सीट नहीं मिल पाती है। इवन लोअर ब्रांचेस, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, इनकी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि ये कॉलेज बवाल कॉलेज है यार, इतना तगड़ा कॉलेज है। प्लेसमेंट स्टेट्स अभी जब दिखाऊंगा आपको तो आप इस चीज को और ज्यादा समझ पाओगे। जो डीटीयू की फीस है, फर्स्ट ईयर में आपको 2,36,700 देनी है, सेकेंड ईयर में 2,46,700 देनी है, थर्ड ईयर में 2,66,700 देनी है, फोर्थ ईयर में 2,86,700 देनी है। मतलब देखो, जो भी जैक दिल्ली में कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं उनकी पर ईयर फीस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो आप लोग इस चीज को अपने माइंड में रखना। अब बात आती है कि आपने फीस तो ये दी, तो क्या आपको फी वेवर मिलने का कोई चांस है, मतलब यहाँ पे स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन बनता है क्या? तो हाँ, फी वेवर स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल है, स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है। काफी टाइप के स्कॉलरशिप्स चलते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टॉप 100% वेवर ऑफ द ट्यूशन फीस component of the total academic fees for those students who fulfill the laid down criteria in the last academic year। देखो, काफी सारी यहाँ पे स्कीम्स ऐसी चलती हैं, स्कॉलरशिप स्कीम जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। वो स्कॉलरशिप स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है वो आप लोग डीटीयू की साइट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग ऐसा है कि आप ये समझ लो कि जब ये लोग बोल रहे हैं कि 100% फी वेवर भी मिलता है आपको, और फी वेवर 829 स्टूडेंट्स को ऐसा फी वेवर दिया गया है जिनको 100% फी वेवर मिला था। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी है जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है, जिसमें 10,000 रुपए का अवार्ड दिया जाता है हर बच्चे को जो अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच का टॉपर होता है। और यहाँ पे कुछ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ऑल इंडिया लेवल पे भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ पे एक इन लोगों ने डेल कंपनी से करार किया हुआ है तो उसकी भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इस तरीके से काफी सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं है, तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये जो ट्यूशन फीस है वो धीरे धीरे सब रेगुलराइज हो जाती है। नाउ द थिंग कम्स इज द प्लेसमेंट स्टेट्स। अब आपको देख के ये समझ आएगा कि किस लिए इसको मैं बवाल कॉलेज बोल रहा हूं। तब से क्या तगड़ा प्लेसमेंट स्टेट्स है। नंबर ऑफ ऑफर्स 2053 आए थे 2023-24 में। नंबर ऑफ ऑफर्स
ये वाला डेटा मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टोटल कंपनीज विजिटेड है 350 प्लस। जो नंबर ऑफ ऑफर्स विद सीटीसी ग्रेटर देन 20 एलपीए, ग्रेटर देन 20 एलपीए जो बच्चे, तो 326 बच्चों को ग्रेटर देन 20 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ था 2023-24 में। डेटा ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है मैंने, आप लोग ये समझ लीजिए। एवरेज सीटीसी ऑफर्ड इन एलपीए, एवरेज जो एलपीए ऑफर हुआ है सीटीसी 15.45 लैक्स का हुआ है 2023-24 में एवरेज। हाईएस्ट पैकेजेस की बात करते हैं डोमेस्टिक, तो आपके सामने है एटलेसियन कंपनी ने 85.30 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया था। एप्पल ने 64.23 एलपीए का ऑफर किया था। माइक्रोसॉफ्ट 52 एलपीए का ऑफर किया था। भैया कंपनीज देखो क्या विजिट कर रही हैं कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज डीटीयू में आती हैं। इसीलिए यहाँ का प्लेसमेंट स्टेट्स जो है ना वो 1 नंबर का रहता है। अब यार देखो इतना क्लासिक डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार। वीडियो को लाइक करो जिससे कि बाकी सारे बच्चों को भी इस चीज का बेनिफिट मिले। ये जो आप लोग देख रहे हो ना पूरा का पूरा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है, सब इनकी साइट पे भी अवेलेबल है। इनका पूरा प्लेसमेंट ब्रोचर आप देख सकते हो, पूरा प्लेसमेंट ब्रोचर साइट पे पड़ा हुआ है। उसको जब आप एक बार देखोगे ना सरसरी नजर से तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। मैं प्लेसमेंट ब्रोचर इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये प्लेसमेंट स्टेट्स हो गया। अब जो लास्ट बचता है वो ये बचता है कि आपको कितने रैंक पे यहाँ पे सीट मिल जाएगी। तो 2024 का क्या डेटा रहा है लास्ट राउंड का, लास्ट राउंड मतलब राउंड 5 का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे राउंड 5 में चलने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्पॉट राउंड भी हुआ था। लेकिन स्पॉट राउंड में पता है क्या हुआ था, जो राउंड 5 में सीट मिल गई थी जिस रैंक पे, उससे भैया लोअर रैंक पे सीट नहीं मिल पाई, उससे अपर रैंक पे ही सीट मिली स्पॉट राउंड में। बायोटेक्नोलॉजी में होड़ मची हुई थी यार। मैं तो उस समय जिसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा था 2024 में, इतना ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज था। मैं आप लोगों को 2024 का कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये डेटा आप लोगों के सामने राउंड 5 का डेटा है, ये 2024 का राउंड 5। इसके बाद स्पॉट राउंड हुआ जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसकी जो कट ऑफ है वो इससे भी हाई रही, तो उसको भूल जाओ आप लोग। इसी को एक बेस बना लो कि अगर आपकी लगभग इतनी तक रैंक आती है तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। सबसे पहले डेटा डिस्कस करूंगा डेली रीजन में। डेली रीजन का है, कैटेगरी वाइज डेटा ये दिया हुआ है और ब्रांच वाइज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे पता चलेगी, डिस्कस करता रहता हूँ आपसे। जो सीएससी थी, जो ओपन कैटेगरी से बच्चा था डेली रीजन का, अब मैं डेली रीजन नहीं बोलूंगा जब तक डेली रीजन खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो डेली रीजन ही समझना आप लोग। 13,567 पे क्लोज हुआ था, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मिल गया था। ईडब्ल्यूएस 25,062 पे क्लोज हो गया था। ओबीसी 57,096 पे, एससी 1,22,763, एसटी 3,61,124। ये जीएनएसडी एक स्पेशल कोटा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आईटी जो मिली थी 17,916 तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को क्लोज हुई थी, 27,361 पे ओबीसी। ईडब्ल्यूएस 71,245 पे ओबीसी, एससी 1,40,198, एसटी 4,94,782। तो ये आप लोग इसमें देखते जाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी वाले को 21,000 पे मिली। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 24,053 पे मिली थी जनरल कैटेगरी वाले को। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 28,000 पे मिली थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 37,098 पे मिली थी। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं। पॉज क्यों लेते हैं, आप ये देखो कि अगर आपको अप टू ईसीई ब्रांच चाहिए तो आपकी रैंक विद इन 30K तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और ईसीई, अगर ये वाली ब्रांचेस चाहिए आपको ऊपर की टॉप 5, तो आपकी एटलीस्ट 30,000 रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से, तभी आपको यहाँ पे सीट मिल पाएगी। इसके बाद जो नीचे की ब्रांचेस हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप जनरल कैटेगरी से ही हो तो कितनी सीट चाहिए। देखो इलेक्ट्रिकल मिली 37,000 पे, मैकेनिकल मिल गई 54,356 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ये 56,014 तक मिली। इसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स 53,492 पे मिली। केमिकल इंजीनियरिंग 62,000 तक मिली। सिविल इंजीनियरिंग 71,000 तक मिली। ठीक है, इसी में बायोटेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर दूंगा तो ज्यादा चीजें समझ पाओगे आप लोग, क्लैरिटी आ पाएगी आपकी। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 65,000 तक मिली। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 75,000 तक मिली। बायोटेक्नोलॉजी 76,000 तक मिली। यहां से ये क्लियरली पता चल रहा है कि आपको किसी भी कंडीशन में डीटीयू चाहिए और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 80,000 के बिलो रैंक होनी चाहिए। ये उस कंडीशन में है जब इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच आप बस डीटीयू के दीवाने हो।
कि मुझे किसी तरीके से बस DTU मिल जाए, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक 80,000 के बिलो होनी चाहिए, तभी आपको DTU मिल पाएगा। ओबीसी के लिए ये रैंक लगभग 3,80,000 तक चली जा रही है, तो ओबीसी का एक ये बेनिफिट हो रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हो तो लगभग आपकी 1.5 लाख रैंक होनी चाहिए, तब आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा DTU में सीट, और अगर आप दिल्ली रीजन के हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आउटसाइड दिल्ली का क्या सीन चल रहा है। ये डिफरेंटली एबल्ड का डेटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो आप। ये कश्मीरी माइग्रेंट्स का एक सीट है यहाँ पे, कश्मीरी माइग्रेंट्स की, उसका ये डेटा दे दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आउटसाइड दिल्ली की। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो और आप DTU के दीवाने हो, तब आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए। CSE मिली है 6,406 पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6,871 पे। भैया इन रैंक्स पे आपको NITs मिल रही हैं, लेकिन बच्चे NIT में नहीं जा रहे हैं, DTU में आ रहे हैं। ये समझिए आप, उनको DTU भा रहा है, क्योंकि यार क्लासिक कॉलेज है, अपने आप में एक वैल्यू रखता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है 10,000 तक क्लोज हुआ था, 10,046 तक। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 10,289 पे क्लोज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 11,787 पे। अब फिर यहाँ पे पॉज लो और देखो कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो और अगर आपकी रैंक 12 से 13,000 के आसपास है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको DTU में ट्राई करना चाहिए, सीट मिल जाएगी। सेम गोज विथ ओबीसी। ओबीसी में अगर आप 30,000 की रैंक तक लिए हो तो आप ट्राई कर लो, और ईडब्ल्यूएस में अगर आप 25,000 नहीं, कितना, 20,000 तक रैंक अगर आपके पास आ रही है, तो आप DTU में ट्राई कर लो। कहां तक? अप टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो ऊपर की टॉप 5 ब्रांचेज हैं वहां तक। अब देख लेते हैं दूसरा डेटा जो थोड़ा सा लोअर ब्रांचेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15,907 पे क्लोज हुई, जनरल कैटेगरी के लिए आउटसाइड दिल्ली रीजन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20,970 पे क्लोज हुई। मैकेनिकल MAM क्लोज हुई 16,830 पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स 19,657 पे क्लोज हुई। केमिकल इंजीनियरिंग 22,845 पे क्लोज हुई। सिविल इंजीनियरिंग 28,000 पे। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 25,000 पे। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 27,000 पे। एंड बायोटेक्नोलॉजी 26,859 पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो आप यहां से आइडिया लगा लो कि अगर आपकी मैक्सिमम 28 से 30,000 रैंक है, मैक्स टू मैक्स, तो ये आपको आउटसाइड दिल्ली रीजन से लास्ट राउंड तक आते आते भले कोई सीट मिल जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास 37,000 तक रैंक है तो आपको सीट मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी में जो आप डेटा देख रहे हैं यहाँ से 55,000 से 56,000 के आसपास अगर रैंक आएगी आपकी, तो आपको DTU में एक सीट मिल जाएगी। ये आप लोगों के सामने कट ऑफ का डेटा मैंने दे दिया है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है 2025 में। इसी को आप लोग बेस बना के चलो, इसी के हिसाब से अपना टारगेट करो स्कोर। अभी तो एग्जाम तो हो गया, जो आपकी रैंकिंग आएगी उस रैंकिंग के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। अपने आप से नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, करियर सपोर्ट JEE की टीम से रीच आउट करके और एक अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस की काउंसलिंग में कंप्लीट काउंसलिंग करवा सकते हो। हम लोग 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड करते हैं और आपके रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपके लिए रहेगा वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था पूरा यार कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के क्लासिक अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डाटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।